शहर रोड गांव तोली मोड़ पर नवयुग नर्सरी, जो कि शानदार नर्सरी के रूप में आप देख पा रहे हो, और बताया गया है कि उद्देश्य है कि वातावरण दूषित ना हो। हर टेरिस पर ये पौधे लग सकते हैं, ऐसा कहना है नर्सरी ओनर प्रमोद विद्रोही का। और मैं उनसे जानकारियां भी कराऊंगा अभी किस किस वैरायटी के उनके पास पौधे हैं। हमको तो सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि शानदार पौधे, खूबसूरत टेरिस जब भी अच्छा लगता है जब आपके टेरिस पर पौधे और खुशनुमा और खूबसूरत फल हो या फिर खुशबू देने वाले पौधे लगे। कि इसको लगाएंगे खाएंगे, लेकिन सुना था हमने कि चीनी अमरूद बहुत छोटा लगता है और बहुत जल्दी पक जाता है और छोटे पे ही पौधा लगना शुरू हो जाता है। कहता हूँ कि भाई जितना हमारा देश का पर्यावरण है कि सूट कर ले, सभी तरह के पौधे आने चाहिए, जिससे समाज में भी जागृति फैलेगी, पौधों की भी जानकारी होगी। अपनी नर्सरी में स्वयं निहार रहे हैं, पौधों को देखभाली कर रहे हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी खबर से जोड़ रहा हूं जो कि आपके घर की सुंदरता को कई गुना बढ़ाती है, और खासतौर से सुंदरता के साथ हमारे स्वास्थ्य को भी, इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत रखती है। क्योंकि मैं आज आपको नवयुग गार्डन में लेके आया हूं, जहां नवयुग पौधशाला में लेके आया हूं, जो कि अनुपशहर रोड तोली पर स्थित है, तोली मोड़ पर स्थित है। हम जानकारी करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पौधों की वैरायटी हैं और वाकई हमारे महत्व जीवन में कितना महत्व रखते हैं पौधे। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम इतनी जीवन की दो भाग दौड़ में ग्रस्त हो चुके हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ठीक से ध्यान नहीं रखते। लेकिन बताया है, किसी ने समझाया भी है कि अगर आपके आसपास ये पौधों की हरियाली रहेगी तो शायद आपका स्वस्थ मनोबल मजबूत रहेगा। तो मेरे साथ इसी क्रम में इसके ऑनर है नवयुग पौधशाला के प्रमोद विद्रोही जी, जो कि खालोर से ताल्लुक रखते हैं। प्रमोद जी, पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपने वो काम किया है। आज हम देखते हैं कि वाकई हमें इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम पौधे लगा सकें, इतना जीवन हमने अपने आप को व्यस्त कर लिया है। तो ये आपको कहाँ से लगा कि वाकई एक पौधशाला खोली जाए, इसके बारे में? ये नाजिम भाई, जब से कोरोना काल आया जी जी, तब से मैंने देखा कि कोरोना आने के बाद में एक तो पूरा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। लोग पेड़ लगाने की अपेक्षा लोग पेड़ काटते जा रहे हैं। तो तभी से मेरे विचार मन में आया कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे पूरे समाज में पर्यावरण को शुद्ध हो, ऑक्सीजन मिले, हर घर में सुंदरता हो, हर गार्डन में सुंदरता हो, हर स्कूल कॉलेज में सुंदरता बढ़े। तो मैंने इस साल 1 जनवरी 2025 को इस नवयुग नर्सरी की शुरुआत की। लगभग मैंने ये जगह 14-15 साल पहले ली थी, स्कूल के उद्देश्य से ली थी। जी जी। स्कूल में गांव में चलाता हूँ। आपका स्कूल भी है गांव में? मेरा गांव में स्कूल है, नवयुग के नाम से ही। नवयुग के नाम से ही है। लेकिन अब स्कूलों में बहुत बड़ी पूंजी लगने लगी है। इतनी पूंजी मेरे पास नहीं है, कंपटीशन का दौर है कि मैं स्कूल खोल सकूं। फिर मेरे मन में विचार आया कि स्कूल में भी हम बच्चों की नर्सरी तैयार करते हैं जी, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम पौधों की नर्सरी तैयार करें और इस क्षेत्र में हरियाली ला करके पूरे समाज को प्रदूषण से बचाएं। तब हमने 1 जनवरी 2025 को इस नर्सरी की शुरुआत करी है। इसमें फलों के, फूलों के, साज सज्जा के सभी तरह के पौधे हैं और कोशिश कर रहा हूं कि देसी विदेशी पौधे भी यहां लेकर के आऊं, जिन्हें लगाऊं। जैसे अभी मैं चीनी अमरूदी, अभी मैं आपको पौधे दिखाता हूं जी। चीनी अमरूदी की बात कर रहे हैं, चीनी अमरूद की वो कौन सा है? उधर चीनी अमरूद के पौधे हैं। आओ पहले मैं चीनी अमरूद के पौधों पर ले चलता हूं जी।
अच्छा, ये बिल्कुल सही बात कही है प्रमोद जी ने, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम देख रहे हैं को निरंतर पौधे, ये चीनी अमरूद है ये। अच्छा, इसकी अमरूद की मिठास कैसी होती है? ये मिठास इसकी बहुत बढ़िया बताई है। हमने भी नहीं खाया, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लगाएंगे खाएंगे, लेकिन सुना था हमने कि चीनी अमरूद बहुत छोटा लगता है और बहुत जल्दी पक जाता है और छोटे पे ही पौधा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही इधर पाकिस्तानी नींबू है जी, ये पाकिस्तानी नींबू है। इस पर भी देखो, अभी ये ऐसा कुछ दिन बाद ही इस पे देखो ये लग रहा है, इस पे फूल आने लगा है। अच्छा, फूल आ रहा है, देख सकते हैं आप इसको देख सकते हैं, फूल आ रहा है और कुछ दिन बाद इस पे ही नींबू लगने शुरू हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से भारत के कलर हैं उसी तरीके से ना अपने नर्सरी में भी चीन, भारत, पाकिस्तान को इकट्ठा करके रखा हुआ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जितना हमारा देश का पर्यावरण है कि सूट कर ले, सभी तरह के पौधे आने चाहिए, जिससे समाज में भी जागृति फैलेगी, पौधों की भी जानकारी होगी और फलों की भी अपने अपने घर पे लगाएंगे। अच्छा, जैसे प्रमोद जी ये कहा जाता है कि जैसे यहाँ तो कच्चा है तो पौधे हो पा रहे हैं जी, लेकिन जो टेरिस पे लगाते हैं और प्लास्टिक के गमलों में लगाते हैं तो क्या उसमें पौधे हो जाते हैं? हाँ, आजकल पौधे प्लास्टिक के गमलों में भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं अभी लेके आऊंगा, अभी आम के पौधे आए नहीं है, आम के पौधे भी आजकल प्लास्टिक में हो रहे हैं। टेरिस पर उगा सकते हैं, टेरिस पर उगा सकते हैं, छत पर उग सकते हैं, आम छत पर खा सकते जी हैं। चीकू छत पर उग सकते हैं और यहाँ तक कि कटहल तो बहुत मोटी होती है, कटहल के पौधे भी छत पर उग सकते हैं। मैं देख के आया हूँ वेराइटियाँ। और कौन सी ऐसी वेराइटी है जो लुभा सके? मैं दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए लैला मजनू का पौधे हैं। लैला मजनू जो एक फिल्म आई थी, हाँ उसका नाम भी है कुछ। हाँ, ये जो पौधे हैं दोस्तों, आपने एक फिल्म देखी होगी, पुराने जमाने की फिल्म थी लैला मजनू, जिसको कहा जाता था लैला मजनू के पौधे। लेकिन ये जो आप पौधे देख पा रहे हैं इनका नाम लैला मजनू है और इसको आप टेरिस की छत पे भी उठा देते हैं और जो एक प्रेम की भावना उन्होंने जगाई थी वो आप घर में भी ला सकते हैं, घर में भी उगा सकते हैं। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं निरंतर नर्सरी में काफी सारे पौधे हैं, काफी सारी वैरायटी भी हैं आपके पास। तो अगर जैसे कोई आता है और कहता है कि प्रमोद जी हम तो पौधे लगा नहीं पाएंगे, आप हमारे घर पर किसी से लगा दें, तो ऐसा परचेज भी कर देते हैं आप? हाँ, मैं यहाँ तक कि उनके घर पे भी पौधे लगाने के लिए तैयार हूँ। और माली भी छोड़, अगर किसी का स्कूल है, कॉलेज है या मान लो बारात घर है तो मेरा ही माली उसकी देखरेख करेगा, मैं जब तक वो पूरा गार्डन तैयार नहीं हो जाएगा। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिम्मेदारी रहेगी। अगर कहीं गार्डन है, बारात घर है, मैरिज होम है, बड़े बैंकेट हॉल है, वहां पर आप क्यारी को बनाना चाहते हैं, क्यारी को लगाना चाहते हैं, प्रमोद जी ने कहा है कि हमारा सारा माली रहेगा और जो हमारा देखभाल रहेगी जब तक कि वो पौधे उपजाऊ नहीं हो जाते, सुंदरता कॉलिजोर या उस गार्डन को नहीं बना देते, जब तक उनका माली रहेगा, मौजूद रहेगा, आपको किसी की बात से, किसी झंझट से उलझने की जरूरत नहीं है। और कौन सा ऐसा पौधा है जो कि हम छत पर लगा सकते हैं? ये सारे पौधे छत पर लग सकते हैं। सब छत पर लग सकते हैं? छत पर लग सकते हैं। यहाँ मेरे यहाँ कोई ऐसा पौधा नहीं है जो छत पर नहीं लग सकता, सारे पौधे छत पर लग सकते हैं। सारे पौधे छत पर लग सकते हैं? सारे पौधे छत पर लग सकते हैं। प्रमोद जी ने बिल्कुल कहा है कि सभी पौधे छत पर उगाई हो सकती है। किसी को आप टेरिस पर जो सा पौधा चाहे, प्लास्टिक के गमलों में भी पौधे हो सकते हैं, ऐसा बताया। और सबसे बड़ी बात ये कहा है कि गार्डन और बैंकेट हॉल जो तैयार कर रहे हैं, स्कूलों में नर्सरी लगाई जाती हैं, वहां उनका माली रहेगा। जब तक वो उपजाऊ नहीं हो जाते तब तक उसकी जिम्मेदारी रहेगी, आपको किसी बात से झंझट होने की जरूरत नहीं है। और शानदार वैरायटियों के साथ उन्होंने नर्सरी खोली है नवयुग के नाम से, जो कि मैं एक बार और पता बता दें ना। ये हमारी नर्सरी है अनुपसर बुलंदशहर रोड पर, तौली का बाग पड़ता है, उस मोड़ पर है, बिल्कुल हाईवे पर ही है। और बात में करूं रेटों की, पौधों के रेटों की, क्या रेट रहेंगे? अब जो रेट है, मैं बहुत कम मार्जिन पर रेट को बेच रहा हूँ। यहाँ तक कि कुछ पौधों को तो मैं रेट टू रेट देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ ये समाज में, यहाँ जैसे मैंने बच्चों की फुलवाड़ी तैयार करी है, जी 25-26 साल से मैं लगातार स्कूल चला रहा हूँ। अब शेष जीवन को मैं चाहता हूँ कि मैं अब पेड़ पौधे, बच्चों की फुलवाड़ी के साथ साथ पेड़ पौधों की फुलवाड़ी से जुड़ाता रहूं और समाज को एक तरह से प्रदूषण मुक्त करूं। बिल्कुल सही कहा है, उद्देश्य के समाज प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। भारत हमारा, जो कि नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर मुहिम चला रहे हैं कि भारत पर्यावरण से मुक्त रहेगा, उसी को लेकर प्रमोद विद्रोह जी ने भी मुहिम चलाई है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्कूल खोल रखा है, नर्सरी वहां तैयार की है बच्चों की, वो भी चाहते हैं कि जो मेरे यहाँ रिजनेबल रेट पर पौधे मिलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि
वो व्यक्ति यहाँ जरूर आए और हमारी नर्सरी को देखें, यहाँ से पौधे लेकर जाएं। और कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि मैं ऐसे ही दे दूंगा, आप घर में उनका पर्यावरण बनाएं, अपना वातावरण को बनाएं, हरियाली बनाएं, सबके लिए तैयार हैं। एक बार केवल एक बार उनके घर में नवयुग नर्सरी पर की पौधशाला जरूर होनी चाहिए, पौध जरूर लगनी चाहिए, ऐसा इनका उद्देश्य है। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से जो आप सुन पा रहे हैं, और वो माता बहनें जो कि हरियाली घरों में लगाना चाहती हैं? सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि हम सब लोग अपने अपने घरों पर 1, 2, 4, 5 पेड़ जरूर लगाएं। अगर मेरी नर्सरी से कहीं सस्ता मिल रहा हो, वैसे तो मेरी नर्सरी से कहीं सस्ता मिलेगा ही नहीं, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन सस्ता अगर मेरी नर्सरी से कहीं मिल रहा हो तो पेड़ पौधे जरूर लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से हम देश और समाज को बचाएंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे, पूरे देश में ऑक्सीजन भरपूर देंगे और आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसा रास्ता दे करके जाएंगे जिस रास्ते पर चलकर हमारा देश पूरी दुनिया में आगे रहे। चलिए, थे हमारे साथ प्रमोद विद्रोही जो कि निरंतर समाज के कार्यों में जुड़े रहते हैं। आज भी एक ऐसा सामाजिक कार्य करा है, तोली मोड़ पर नर्सरी को खोलकर, नवयुग के नाम से नर्सरी है और उन्होंने शुरुआत करी 1 जनवरी को उसका शुभारंभ किया था। और निरंतर प्रयास है कि ऐसे ऐसे पौधे लाए जाए। यूं तो अभी बताया कि लैला मजनू हो, चीनी नींबू हो, पाकिस्तानी नींबू हो, चीनी अमरूद हो, ऐसी सारी वैरायटियां यहाँ मौजूद है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। सब कुछ मिलेगा यहाँ, केवल और केवल आपको आने की जरूरत है। और चाहते हैं कि नवयुग पौधशाला उनके हर टेरिस पर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनका संकल्प है कि वातावरण बनना रहना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रहना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहे। नमस्कार, खुदा हाफिज।